हेलो एवरीवन। आज हम सीखने जा रहे हैं इस वीडियो में फुल टेक्निकल एनालिसिस का एडवांस कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न, कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न प्लस सप्लाई एंड डिमांड एरियाज। इसके साथ साथ हम सीखेंगे कि कैसे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर का यूज़ करके प्लस प्राइस एक्शन का यूज़ करके हम एक ऐसी स्ट्रेटजी बना सकते हैं जिसकी एक्यूरेसी भी हाई होगी प्लस उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी हाई होगा। तो अगर आपको स्टडी की वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में जाके स्ट्रेटजी लिखना, मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर लेके आऊँगा। तब तक आप एंजॉय कीजिए टेक्निकल एनालिसिस का एडवांस वीडियो। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, कैंडल कैसे बनती है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि कैंडल बनती कैसे। देखिए, मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्राइस, और सारी चीज़ें प्राइस से ही बनती है। तो हम सबसे पहले प्राइस को ही समझेंगे, और प्राइस हमें किस रूप में दिखता है। अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट को यूज़ करते तो आपको कैंडल के रूप में दिखेगा, अगर आप वहाँ पे लाइन चार्ट को यूज़ करते तो आपको लाइन के रूप में दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो मेरा चार्ट अभी कैंडल पे है, ठीक है। और इसके बाद ये अगर मैं लाइन चार्ट करूँगा तो आप यहाँ पे देखोगे मुझे सारा जो प्राइस है वो लाइन के रूप में दिखेगा। अगर इसी को मैं सेम कैंडल के रूप में करूँगा तो मुझे यहाँ पे, अगर इसी को सेम मैं कैंडल के रूप में करूँगा तो मुझे यहाँ पे कैंडल में प्राइस दिखेगा। तो अब हमें सबसे पहले हमें ये कैंडल को समझना पड़ेगा कि कैंडल क्या होती है, कैसे बनती है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसमें कैंडल में ओपन, क्लोज, हाई और लो। इन चार चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट मान लीजिए अभी चल रहा है हमारा 2000 रुपये पे। ये जो हमारे पास गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है ये 2600 रुपये पे, 2650 रुपये पे ओपन होता है। अब मार्केट यहाँ से खुलते ही पहले ऊपर जाता है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं और मार्केट को नीचे लेके आते हैं। मार्केट यहाँ से नीचे आया और यहाँ से 2630 रुपये पे आया। फिर बायर यहाँ से एक्टिव होते हैं और मार्केट जाके यहाँ पे क्लोज कर देता है। मतलब मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, हाई लगाया यहाँ तक का, लो लगाया यहाँ तक का और क्लोज हुआ यहाँ पे। मतलब अब ये जो हमारा हाई और लो का जो प्राइस है, ये हाई, ये लो, ये ओपन, ये क्लोज। तो ये हमारी जो कैंडल है किस कलर की बनेगी, ये हमारी कैंडल बनेगी रेड कलर की। क्यों रेड कलर की बनेगी? क्योंकि मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ, हाई ये लगाया, लो ये लगाया और क्लोज यहाँ पे किया। मतलब ये हाई से नीचे अगर क्लोज किए कोई कैंडल, ये हाई, ये हमारा ओपन था, ये हमारा क्लोज था, तो ओपनिंग से नीचे अगर हमारी कोई कैंडल क्लोज होती है तो हम उसे रेड कलर की कैंडल दिखती है हमको। मतलब ये मार्केट में बेयरिश कैंडल है, ये हमारा हाई बन गया, ये हमारा लो बन गया। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है इसको बोलते हैं हम विक। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं विक। सेम इसी तरह से ग्रीन कैंडल में हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा मार्केट में कि यहाँ पे मार्केट ने ओपनिंग दी, यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी, ये मार्केट का हाई लगा और ये मार्केट का लो लगा। तो अब ये जो ओपनिंग है प्राइस हमारा और ये जो क्लोजिंग प्राइस है, अगर ये ओपन से ऊपर क्लोज हो रहा है मतलब ये बुलिश कैंडल है, ठीक है, ये ग्रीन कलर की कैंडल है, ठीक है। अगर ये ओपन से नीचे क्लोज कर रहा है मतलब ये बेरिश कैंडल है, यानी रेड कलर की कैंडल है, ठीक है। और ये हाई है इसका, ये लो है इसका, इसको हम बोलते हैं विक, ठीक है। ये जो हमारा हाई और लो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं विक। विक हो सकता है ऊपर की साइड बन जाए, नीचे की साइड बन जाए, ये दोनों साइड बन जाए, ये हमें रिजेक्शन दिखाती है। अब हमें इतना तो समझ आ गया कि भाई कैंडल बनती कैसे है, क्या हाई, लो, क्लोज, ओपन, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब हम समझते हैं यहाँ पे कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न हमको यूज़ करना है और मार्केट में कैसे इनको यूज़ करना है, वो हम लाइव चार्ट पे भी लगा के अपन देखेंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इसमें। देखिए, अब हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हैमर कैंडल पैटर्न। अब हैमर कैंडल पैटर्न में क्या होता है, हमने हाई, लो, ओपन, क्लोज तो समझ लिया। अब हम समझते हैं कि इनमें कौन कौन से पैटर्न होते हैं। कैंडल को देख के हम कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट में इस तरह बायर का कंट्रोल है या सेलर का कंट्रोल है। तो यहाँ पे हम समझेंगे अब हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो हैमर एक ग्रीन कलर की है, एक रेड कलर की है, ठीक है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी आप समझिए, कैंडल बनती कैसे है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि अगर मार्केट कहीं पे ओपन हुआ और उसने थोड़ा सा हाई लगाया, मार्केट में सेलर एक्टिव हुए, मार्केट नीचे गया, फिर बायर एक्टिव हुए, मार्केट ने यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। मतलब ये हमारी बॉडी बन गई और ये हमारी विक बन गई, हाई और लो वाली। तो सेम इसी तरह से इस हैमर कैंडल में आप समझिए। देखिए, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, ओपन होते ही मार्केट ने नीचे जाना स्टार्ट किया, लेकिन किसी एक लेवल पे जाने के बाद यहाँ पे बायर एक्टिव हुए और मार्केट को वापस ऊपर ले जाके मार्केट को यहाँ पे क्लोज करवा दिया, ठीक है। अब ये ग्रीन कलर क्यों बना? क्योंकि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था और यहाँ पे क्लोज हुआ, यानी ओपनिंग से ऊपर है हमारी क्लोजिंग, तो मार्केट में ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी है।
अब ये जो नीचे इतनी लंबी विक आपको दिख रही है, ठीक है, ये जो इतनी लंबी यहाँ से यहाँ तक की आपको विक दिख रही है, ये हमको क्या दिखा रही है कि मार्केट ने सेलर तो आए थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ से इतनी तेज बाइंग आई कि मार्केट वापस क्लोज करते टाइम ऊपर जाके इसने क्लोज किया है। यानी यहाँ पे बायर का कंट्रोल है। सेलर ने यहाँ पे ट्राई किया था मार्केट में, बट यहाँ पे किसका कंट्रोल है, यहाँ पे बायर का कंट्रोल है। ठीक है, कैसे बायर का कंट्रोल हम समझेंगे। वे मार्केट में यहाँ तक सेलिंग आई थी, ओपन यहाँ पे किया, मार्केट नीचे आया, लेकिन यहाँ से वापस रिवर्स करके और ऊपर आके क्लोज कर दिया। यानी यहाँ पे बायर का कंट्रोल है। नीचे की साइड से रिजेक्शन मार्केट में दिख रहा है, यानी कि बाइंग नीचे से आ रही है। अब सेम इसी तरह से आप रेड कलर की कैंडल को आप समझिए। रेड कलर की कैंडल में क्या हुआ कि मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आई, बहुत रेड कैंडल दिख रही थी हमको, लेकिन जब क्लोज करने का टाइम आया उस टाइम पे बायर्स यहाँ पे एक्टिव हुए और यहाँ पे आके मार्केट ने इस कैंडल को क्लोज कर दिया। तो मतलब ये रेड कलर क्यों बना है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे ओपनिंग थी और यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी इस कैंडल की। यानी मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, यहाँ से नीचे गया और वापस से ऊपर जाके उसी लेवल के आसपास क्लोज कर दिया। यानी हमारी ओपनिंग से नीचे थी क्लोजिंग, तो रेड कलर की कैंडल बनी। लेकिन ये सेम कैंडल हमको क्या दिखा रही है यहाँ पे कि भाई यहाँ तक मार्केट में सेलिंग आई थी, लेकिन यहाँ से इस लेवल से बायर एक्टिव हुए तो मार्केट में इतना बड़ा मूव आया और मार्केट में नीचे की साइड से रिजेक्शन आ रहा है। आपको कलर से इसको नहीं समझना है कि भाई कलर कौन सा है, आपको ये देखना है बस कि मार्केट में रिजेक्शन किस साइड से आ रहा है, ज़्यादा रिजेक्शन किस साइड से आ रहा है, नीचे की साइड से रिजेक्शन आ रहा है या ऊपर की साइड से रिजेक्शन आ रहा है। अगर नीचे की साइड से रिजेक्शन आ रहा है मतलब यहाँ पे बायर्स ज़्यादा एक्टिव है, बायर्स यहाँ पे क्वांटिटी बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे बाइंग आने के चांसेस ज़्यादा है। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, हम इसको आगे चार्ट पे समझेंगे, सारी कैंडल को एक एक करके। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैंडल पे, जिसका नाम है मोरोवोजो कैंडल। आप चाहे तो नोट्स लेके बैठ सकते हैं, सारे कैंडल को अपने पेन कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद आप इन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे हम सीखेंगे लाइव चार्ट पे लगा के भी कि क्या ये कैंडल काम करती है या नहीं करती है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस और यहाँ पे देखेंगे हम ओपन प्राइस। यानी अभी हमने सीखा जस्ट कि अगर कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है और ऊपर जाके क्लोज हुई है, माने ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पे बनेगी, और अगर मार्केट का प्राइस ओपन हुआ है ऊपर और क्लोज हुआ है नीचे, यानी कि रेड कलर की कैंडल यहाँ पे फॉर्म होगी। अब मोरोवोजो कैंडल को हम कैसे समझेंगे, इसमें एक है हमारे पास ग्रीन मोरोवोजो और एक है हमारे पास रेड मोरोवोजो कैंडल। अगर यहाँ पे कोई एक ग्रीन मोरोवोजो कैंडल बनती है मतलब यहाँ पे सेलर्स नहीं है, केवल यहाँ पे क्या है, बायर्स है। अगर कोई एक रेड मोरोवोजो कैंडल बनती है मतलब यहाँ पे कोई भी बायर्स नहीं है, यहाँ पे केवल सेलर्स ही है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी को आप समझिए। जैसे मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ इस लेवल पे और यहाँ से मार्केट ने जाके यहाँ इसके आसपास क्लोज किया, मतलब यहाँ से मार्केट में एक लोअर लेवल से बाइंग आई और बाइंग आते 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 जब मार्केट क्लोज हुआ, कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे आके मार्केट ने क्लोज कर दिया। यानी यहाँ पे एक भी सेलर नहीं है, यहाँ पे क्या है, ओनली बायर्स ही यहाँ पे मार्केट में है। अब हम देखते हैं इसमें कि भाई मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, जब मार्केट क्लोज हुआ तो मार्केट अपने लोएस्ट लेवल पे क्लोज हुआ, यानी यहाँ पे कोई भी बायर्स नहीं है। यहाँ पे क्या है, सेलर्स जो लगातार मार्केट को नीचे लेके गए और लोअर प्राइस पे मार्केट को क्लोज किया। यहाँ पे ना ऊपर की साइड रिजेक्शन है ना ही नीचे की साइड रिजेक्शन है। यहाँ पे क्या है, जब ग्रीन मोरोवोजो बन रही है तो मार्केट लगातार ऊपर जाते जाते अपने टॉप लेवल पे क्लोज करता है, और जब रेड मोरोवोजो कैंडल बन रही है तो मार्केट ऊपर खुल के अपने पूरे दिन में गिरते 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 मार्केट अपने लोएस्ट लेवल पे क्लोज कर रहा है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। ये हमने समझ लिया इसको कैसे यूज़ करना, हम लाइव एग्जांपल में सारी कैंडल को एक साथ समझेंगे कि कैसे इनको यूज़ करना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा किस कैंडल को कहाँ पे यूज़ करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है डोजी कैंडल। अब डोजी कैंडल को कैसे यूज़ करना इसको अपन समझते हैं। देखिए, डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या होता है कि मार्केट ने ओपन किया यहाँ पे, फिर मार्केट ने एक लो लगाया, सेलिंग आई, वापस से मार्केट में बाइंग आई, मार्केट ऊपर अपने हाईएस्ट लेवल पे गया, फिर वापस से मार्केट में सेलिंग आई और यहाँ कहीं पे आके जहाँ पे ओपन हुआ वही कहीं पे आके मार्केट ने क्लोज कर दिया। मतलब मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, मार्केट में बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, फिर बाइंग आई और मार्केट ने उसी लेवल पे आके क्लोज कर दिया। मतलब यहाँ पे बायर और सेलर दोनों अपनी फाइट में लगे हुए हैं, ना बायर मार्केट को नीचे जाने दे रहे हैं ना सेलर मार्केट को ऊपर जाने दे रहे हैं। इतनी दोनों में फाइट चल रही है कि मार्केट जहाँ पे ओपन होता है उसी के आसपास आके क्लोज हो जाता है। उसको बोलते हैं अपन डोजी कैंडल। डोजी कैंडल एक न्यूट्रल कैंडल होती है। ठीक है, ये एक न्यूट्रल कैंडल होती है, इसको समझते हैं हम। देखिए, अब जैसे मान लीजिए मार्केट ओपन होता है इस लेवल पे, मार्केट का हाई ये है, मार्केट का लो ये है,
और मार्केट क्लोज इस लेवल पे करता है। तो ये जो हमारी बॉडी है ये ग्रीन कलर की है। यहाँ पे आप सिमिलर देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया, यहाँ पे मार्केट ने लो लगाया, यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया, मतलब यहाँ पे हमारी रेड कैंडल बनी है। इसमें रेड कलर, क्योंकि जहाँ पे मार्केट ओपन हो उससे कुछ 2-4 पॉइंट नीचे मार्केट ने आके क्लोज किया है, यानी ये रेड कलर की कैंडल है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न जब बनते हैं, ठीक है, तो न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी बनेंगे वहां पे हमें कलर्स पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। वहां पे कलर्स पे ध्यान क्यों नहीं देना है? क्योंकि चाहे वो ग्रीन कलर की कैंडल हो या रेड कलर की कैंडल हो, हमें ये समझना है कि एक न्यूट्रल कैंडल है। यहाँ पे बराबर फाइट हो रही है, बायर जितने हैं उतने ही यहाँ पे सेलर्स भी है, जितने बायर्स है उतने ही सेलर्स है। यहाँ पे कुछ पॉइंट का फर्क है, इसीलिए मार्केट में ग्रीन और रेड कैंडल यहाँ पे बनी है। अगर क्लोज से ऊपर है, ठीक है, अगर ओपन से ऊपर क्लोज हो रहा है तो यहाँ पे ग्रीन बन रही है, अगर ओपन से नीचे क्लोज हो रहा है तो यहाँ पे रेड बन रही है। लेकिन विक इतनी बड़ी है दोनों साइड मार्केट में कि मार्केट कहीं जा ही नहीं पा रहा है। अपने हाईएस्ट लेवल अपने लोएस्ट लेवल से मार्केट बीचों बीच में क्लोज हुआ है, जहाँ पे ओपन हुआ उसी लेवल के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में बायर और सेलर दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये हमने डोजी कैंडलस्टिक को समझा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पे। अब हम समझेंगे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आप चाहो तो इसे इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हो। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह का होता है, जहाँ पर नीचे से रिजेक्शन आता है मार्केट में और ऊपर छोटी सी बॉडी बनती है। इसी का उल्टा होता है शूटिंग स्टार यानी इन्वर्टेड हैमर। इसको अपन इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे यूज़ करना होता है, पहले इसके पीछे की साइकोलॉजी को आप समझिए। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है इस लेवल के आसपास, और यहाँ से मार्केट में एक थोड़ा सा सेलिंग का मूव आया और सेम उसके बाद में मार्केट में एक बाइंग का मूव आता है। देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, यहाँ से एक बाइंग का मूव आया मार्केट में, लेकिन इस लेवल पे इतनी सप्लाई थी कि मार्केट नीचे आके क्लोज कर दिया। यानी कि मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था उसी लेवल के आसपास आया और नीचे आके क्लोज कर दिया। यानी बॉडी छोटी सी बनी है और बॉडी के अगेंस्ट में जो हमारी विक है वो डबल ट्रिपल या 4 गुना के आसपास बनी है। तो जब भी बॉडी के अगेंस्ट में कैंडल की विक जो है डबल से ज़्यादा बनेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, और रिजेक्शन ऊपर की साइड से आना चाहिए। अगर ऊपर की साइड विक बन रही है यानी ये एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। और इसी का उल्टा अगर बॉडी के अगेंस्ट में नीचे की साइड बड़ी विक बनी है डबल से ज़्यादा, वो डबल हो सकती है, 3 गुना हो सकती है, 4 गुना हो सकती है, लेकिन डबल से ज़्यादा है और विक नीचे की साइड है, तो इसको बोलेंगे अपन हैमर कैंडल, ठीक है। ये बुलिश हैमर होती है। यहाँ पे मार्केट में जब भी इस तरह की कैंडल बनती है तो मार्केट में बुलिश मूव होता है, और जब भी इस तरह की शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो मार्केट में बियरिश मूव आता है। यानी ये हमको क्या दिखा रहा है कि मार्केट में ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, मार्केट में ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, यानी जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था वहीं पे आके क्लोज कर रहा है मार्केट। इसमें कलर मायने नहीं रखता है, ठीक है, चाहे ग्रीन कलर हो या रेड कलर हो, इसे हम बियरिश कैंडल ही मानेंगे। चाहे इसका रेड कलर है तो भी बियरिश है, ग्रीन कलर है तो भी बियरिश है, क्योंकि इन द एंड में हम इस विक को समझ रहे हैं कि भाई ये विक क्यों बनी है। मतलब मार्केट ने इतना ऊपर गया तो ऊपर जाके क्लोज क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पे सेलर एक्टिव थे, तो इसी रीजन से मार्केट नीचे आके क्लोज किया है। यानी यहाँ पे बियरिश प्रेशर ज़्यादा है मार्केट में, तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को बियरिश पैटर्न माना जाता है। इसके बाद अगर कोई कैंडल नीचे जाती है तो हम यहाँ पर सेल का एंट्री प्लान करते हैं और मार्केट यहाँ से नीचे जाता है। इसको हम नेक्स्ट आगे समझते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है हमारा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। अब इसको हम समझते हैं। देखिए बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है कि जब भी कोई एक बेयरिश कैंडल होती है, अब आप समझ चुके होंगे कि कैंडल को कैसे फॉर्म होती है, कैंडल को कैसे, इसके पीछे की साइकोलॉजी को हम समझ सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है और यहाँ कहीं पे आके क्लोज कर देता है, यानी मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, क्लोज हुआ यहाँ पे। अगर ओपन से नीचे क्लोज हो रहा है मार्केट तो ये रेड कलर की कैंडल बनेगी। अगर ओपन हुआ मार्केट और उसके ऊपर जाके मार्केट क्लोज कर रहा है, यानी ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज ऊपर हुआ, यानी कि ये ग्रीन कलर की कैंडल है, तो मार्केट में बुलिश कैंडल बनी। अब इस पैटर्न को आप ध्यान समझो, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, कि जब भी बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में किसी बेयरिश कैंडल को एक बड़ी ग्रीन कैंडल एनगल्फ कर लेती है। एनगल्फ का मतलब होता है अपने आप के अंदर समा लेना, मतलब उसको खा लेना पूरी तरह से। तो जब भी बेयरिश प्रेशर यहाँ पे मार्केट में आया
और उसके आसपास ये बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है। एक बेरिश कैंडल के आगे जस्ट एक बड़ी बुलिश कैंडल बन जाती है, जो उसकी बॉडी को पूरी तरह से एनगल्फ कर लेती है। यहाँ से इस कैंडल को पूरी तरह से इस कैंडल ने एनगल्फ कर लिया, तो इसको बोलते हैं अपन बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, कि जहाँ पे इसने एक बेरिश कैंडल को पूरी तरह से खा गई एक बुलिश कैंडल ने, उसको एनगल्फ कर लिया, तो इसको बोलते हैं अपन बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। इसका यूज हमेशा हम सपोर्ट लेवल पे करते हैं, कि जहाँ पे भी सपोर्ट या डिमांड जोन होता है, मार्केट कहीं से गिरता हुआ आया, यहाँ पे एक रेड कैंडल उसने बनाई और उसके अगेंस्ट में सेम एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो यहाँ पे अपनी एंट्री बनती है यहाँ से, और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता है, इसका डबल हमारा टारगेट होता है। अब हम इसको आगे चार्ट पे समझेंगे कैसे इसका यूज करना होता है, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है यहाँ पे बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। अब जिस तरह से हमने देखा था कि एक रेड कैंडल के आगे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, तो वो बुलिश एनगल्फिंग होती है, जहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। अब सेम इसी का उल्टा होता है बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न, जहाँ पे क्या होता है कि किसी एक रेजिस्टेंस लेवल पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती है, लेकिन उसके अगेंस्ट में जब उसके जस्ट सामने एक बड़ी रेड कैंडल बन जाए, तो उसे हम बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। ये हमेशा रेजिस्टेंस पे ही बनता है। अब हम इसके आगे नेक्स्ट पैटर्न पे जाते हैं। अब हमारा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पैटर्न है, इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। अब इसमें क्या होता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न में, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, फिर हम सारी चीज़ों को एक साथ चार्ट पे समझेंगे। तो आप चाहो तो अपना पूरा अटेंशन यहाँ पे देने की कोशिश करना। अगर आपसे हो पाए तो आप पेन कॉपी लेके बैठिए, यहाँ पे सारे नोट्स बनाइए, ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करो। इस फुल कोर्स में आपको मैं सारी चीज़ सिखाने वाला हूँ। हो सकता है आपको समझने में कुछ थोड़ी दिक्कत आ सकती है, आप बिगिनर हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे पूरा अटेंशन दोगे, वीडियो को 2 बार 3 बार देखोगे, तो आपको सारी चीज़ डिटेल में समझ आएगी। और जो भी मैं आपको पैटर्न यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आप सीखने जाओगे तो यूट्यूब पे आपको हज़ारों पैटर्न मिलेंगे, लेकिन ये जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आपको कोई वैसी फालतू चीज़ नहीं मिलेगी, है ना। तो आप अपना पूरा अटेंशन दीजिए, कोशिश कीजिए कि आप इस वीडियो को देखते जाए और अपना नोट्स बनाते जाए, ठीक है। अभी मॉर्निंग स्टार पैटर्न को ध्यान से समझिए। देखिए, जब भी हमारी एक फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल बनेगी, अब रेड कैंडल कैसे बनती है, जस्ट हम देखेंगे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और जहाँ से ओपनिंग हुई उसके नीचे मार्केट क्लोज हुआ, यानी कि एक ये बेयरिश कैंडल बनी है, मार्केट के ओपनिंग से नीचे उसकी क्लोजिंग है। उसके बाद में जो सेकेंड कैंडल होती है, ये सेकेंड कैंडल, मतलब इसमें थर्ड कैंडल लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको सेकेंड कैंडल मानेंगे, क्योंकि इसके बाद में ये कैंडल बनेगी। उन्होंने जो बताया है इसमें कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, लेकिन हम मानेंगे यहाँ पे कि ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, उसके बाद ये सेकेंड कैंडल है, उसके बाद ये हमारी थर्ड कैंडल है, ठीक है। अब इसमें कन्फ्यूज मत होना। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारी सेकेंड कैंडल है वो एक डोजी कैंडल बनती है, और उसके बाद में जितनी बड़ी ये रेड कैंडल है, मिनिमम उसके 50% के ऊपर एक ग्रीन कैंडल को क्लोज करना चाहिए, तो हम इसे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए ये 100 पॉइंट की एक रेड कैंडल बनी है, तो इसके बाद डोजी कैंडल बनेगी, और जो थर्ड कैंडल बनेगी वो मिनिमम इसके 50% के ऊपर क्लोज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये 100 पॉइंट की कैंडल है ना, रेड कैंडल हमारी 100 पॉइंट की है, इसके बाद जो कैंडल बन रही मान लीजिए 50 या 60 पॉइंट की या 55 पॉइंट की यहाँ पे हमारी कैंडल बनी है, तो आप देखिए इसके ऊपर अगर ये मार्केट जाके क्लोज करता है, चाहे वो 60% पे करे, 70% पे करे, 100% पे करे, या इससे भी बड़ी कैंडल बना दे, तो उसे हम मॉर्निंग स्टार ही बोलेंगे। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि 50% पे आएगा तो हम मानेंगे, 70 पे आएगा तो मानेंगे, नहीं। अगर 50% से ऊपर क्लोज हो रही है कैंडल, चाहे वो यहाँ पे क्लोज हो जाए, यहाँ पे क्लोज हो जाए, यहाँ पे हो जाए, या 100% के भी ऊपर क्लोज हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। यहाँ पे क्या होता है, एक पहली कैंडल हमारी बेरिश होती है, सेकंड कैंडल जो होती है हमारी एक छोटी सी डोजी कैंडल होती है, और जो थर्ड कैंडल होती है ये 50% के ऊपर अगर क्लोज करती है, तो यहाँ पे एक बुलिश मूव एक्सपेक्ट किया जाता है। अब कितना मूव आता है ये चार्ट पे डिपेंड करता है, ट्रेंड पे डिपेंड करता है कि कैसे मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, किस तरह की मार्केट में अभी सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से मार्केट में मूव आता है। देखिए, ये हमेशा सपोर्ट लेवल पे यूज किया जाता है कि जब भी मार्केट ऊपर से गिरते हुए आ रहा है और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई, एक डोजी कैंडल बनाई, उसके बाद में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, तो इस लेवल के कटते ही मार्केट में बुलिश मूव आता है, इसके नीचे एक एसएल रहता है हमारा, और इसके वरिष्ठ 2 का हमारा टारगेट होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पे, जो है हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न। अब इवनिंग स्टार पैटर्न इसी का सेम उल्टा होता है, ये हमेशा रेजिस्टेंस पे बनता है, ठीक है। ये हमेशा सप्लाई जोन पे बनता है हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न। इसमें क्या होता है कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल होती है, उसके बाद एक छोटी सी डोजी कैंडल होती है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि डोजी का कलर ग्रीन होना चाहिए, रेड होना चाहिए, छोटी डोजी होना चाहिए, बड़ी डोजी होना चाहिए, नहीं। हमको केवल डोजी कैंडल से मतलब है।
छोटी डोजी हो, बड़ी डोजी हो, ग्रीन डोजी हो, रेड डोजी हो, इसमें कन्फ्यूज़ आप मत होना, ठीक है? इतना डाउट आपके नहीं होना चाहिए। थोड़ी चीज़ें आपको भी समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, एक बुलिश कैंडल बनती है। यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे मार्केट कैंडल क्लोज होती है। उसके बाद हमारी सेकंड कैंडल डोजी बनती है और थर्ड कैंडल जो होती है हमारी बेयरिश कैंडल होती है। मिनिमम इसके 50% के नीचे मार्केट को अपनी कैंडल को क्लोज करना पड़ेगा, चाहे वो यहाँ पे हो या इतनी बड़ी रेड कैंडल हो जो पूरे इसको एनगल्फ कर जाए। यानी कि 50% से नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज कर रही है तो उसे हम इवनिंग स्टार पैटर्न में कंसिडर करेंगे। जितनी बड़ी कैंडल होगी उतना ज़्यादा पावरफुल हमारा सेटअप होगा, उतनी ज़्यादा हमको यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगी इवनिंग स्टार पैटर्न में। जैसे ही इसके लो के नीचे कोई भी कैंडल निकलेगी हम यहाँ पे सेल करेंगे, ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1:2 का टारगेट लगाएंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सारे पैटर्न समझ लिए। अब हम एक बार डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सभी कैंडल को समझते हैं कि चार्ट पे कैसे हम इसे ढूंढेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले हमारे चार्ट पे, जहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हैमर कैंडल को। देखिए हैमर कैंडल जब भी हमें मिलेगी तो हमें देखना है कि कोई रेजिस्टेंस एरिया के पास हमें हैमर कैंडल मिले, क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस एरिया के पास हमें हैमर कैंडल मिलेगी, जब भी हमें रेजिस्टेंस एरिया के पास हैमर कैंडल मिलेगी तो उसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होगी। तो हम चलते हैं यहाँ पे कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम ढूंढते हैं हैमर कैंडल। देखिए अभी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं सीखे हैं, हम इसके आगे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही आने वाले हैं। तो जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ कि जब हैमर कैंडल बनेगी तो हमें किस तरह का यहाँ पे मूव मिलेगा, ठीक है। ये हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, हम इसे छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं मार्केट को। देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पे एक शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहाँ पे मिली है। इसके नीचे निकलते ही मार्केट में हमने सेलिंग की, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस था, 1:2 का हमारा टारगेट था ये। तो जितना हमारा स्टॉप लॉस उससे डबल का हमारा टारगेट है, यानी हमें यहाँ पे 1:2 अचीव हुआ है, ठीक है। ये हमारा हो गया इन्वर्टेड हैमर कैंडल, इसको बोलते हैं IH, है ना, इन्वर्टेड हैमर कैंडल। अब इसके बाद में हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे एक हमें मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखेगा, ठीक है। अभी जो हमने पैटर्न पढ़े ये सारे हमें चार्ट पे अभी दिख जाएंगे, जस्ट लाइव चार्ट पे हम देख रहे हैं ना, ढूंढते हुए चलेंगे सारे पैटर्न को। ये हमें मॉर्निंग स्टार, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी हुई है, इसके बाद में एक डोजी टाइप कैंडल बनी हुई है, इसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल है। 50% से ऊपर क्लोज करना चाहिए, मार्केट ने पूरा ही एनगल्फ कर दिया इसको। तो मतलब ये हमारा मॉर्निंग स्टार सेटअप यहाँ पे आ गया है। जैसे इसके ऊपर निकलेगा हम यहाँ पे बाई करेंगे, इसके नीचे एक एसएल लगाएंगे और 1:2 का हमारा टारगेट होगा, ठीक है। देखते हैं हम क्या हमें हमारा टारगेट मिला है या नहीं। जस्ट आप ध्यान से देखोगे तो लगभग 1:2 का हमें टारगेट यहाँ से लेके यहाँ तक हमें 1:2 का टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। अब हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पे जाते हैं, बियरिश या ना इवनिंग स्टार पैटर्न, ठीक है, बियरिश बोल रहा हूँ मैं इसको, इवनिंग स्टार पैटर्न पे जाते हैं। आप यहाँ पे देखिए इस फुल वेक पे हमें एक इवनिंग स्टार पैटर्न दिखेगा। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ये हमें इवनिंग स्टार पैटर्न दिख रहा है, जहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, एक डोजी कैंडल है और उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल है। तो इस रेड कैंडल पे हमारी एंट्री बनेगी और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा और 1:2 का मिनिमम हमारा टारगेट होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या हमें 1:2 का टारगेट मिला है यहाँ पे, बिल्कुल हमें यहाँ से 1:2 का टारगेट इजीली अचीव हुआ है। इसके बाद पुल बैक हुआ, यहाँ पे फिर से एक हमें इवनिंग स्टार पैटर्न मिला, फिर से हमें एक यहाँ पे, ठीक है, 2 बार हमें इवनिंग स्टार पैटर्न मिले हैं। एक बार हमें मिला है इवनिंग स्टार का पैटर्न यहाँ पे, एक बार हमें मिला है यहाँ पे, इसके 50% के नीचे मार्केट ने क्लोज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी, इसके ऊपर स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे 1:3 1:4 का हमें टारगेट मिला है। अब हम देखेंगे बुलिश एनगल्फिंग और बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न को। हमें मार्केट में क्या बुलिश एनगल्फिंग और बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न काम करता हुआ दिखेगा। आप यहाँ पे फिर से देखेंगे तो हमें एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे एक रेड कैंडल है, यहाँ पे डोजी कैंडल है, यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल, इसके ऊपर निकलते मार्केट में पाएंगे, इसके नीचे एसएल और 1:2 का हमारा टारगेट। ये हमारा हो गया है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। अब हम चलेंगे बुलिश एनगल्फिंग और बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न की ओर। देखिए टॉप पे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखता हुआ मिलेगा, जहाँ पे मार्केट ने टॉप पे ग्रीन कैंडल बनाई, एक रेड कैंडल बनाई और इसके नीचे निकलते ही मार्केट में इसके ऊपर हमारा एसएल 1:2 का हमारा टारगेट। हमें हमेशा 1:2 का टारगेट तो रखना ही है, ठीक है। तो ये 1:2 का हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। यहाँ पे आप फिर से यहाँ पे देखेंगे बेयरिश एनगल्फिंग, यहाँ पे बेयरिश एनगल्फिंग, यहाँ पे बेयरिश एनगल्फिंग। तो ये इस ट्रेंड लाइन को आप यहाँ पे मार्क करेंगे तो आपको मल्टीपल टाइम यहाँ पे बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखेगा। जितनी बार भी बना हर बार 1:2 का यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड हमें मिला है। अब हम नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे अब यहाँ पे
हमें एक बार फिर से यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखा है। आप चार्ट में खुद जाके बैक टेस्ट कीजिए कि जब ये पैटर्न बनते हैं तो क्या मार्केट में हमारे साइड मूव आता है या नहीं। अगर आप 10 बार इसको देखते हैं और 6 से 7 बार भी ये आपके फेवर में आता है तो इससे बड़े और क्या हो सकता है। आप इन पैटर्न को यूज़ करके आप अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। लेकिन मैं आपको अभी कुछ चीज़ें सिखाने वाला हूँ आगे, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे हम कम चीज़ों को यूज़ करके ही मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस को समझ सकते हैं, मार्केट में चार्ट के बिहेवियर को समझ सकते हैं, प्राइस को समझ सकते हैं। ये चीज़ें हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। चाहे ये 20-30% भी काम करे, लेकिन हमें ये चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम अगले लेवल पे जाएंगे टेक्निकल के, तब हमें ये सारी चीज़ें काम आएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे चार्ट पे एक रेड कैंडल, मार्केट यहाँ से गिरता हुआ आया, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, इसके अगेंस्ट में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी मार्केट में। इसके हाई के निकलते ही हमने इसके नीचे एसएल रखा, यहाँ पे एंट्री करी और 1:2 का टारगेट हमें मिला। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक बेरिश बुलिश एंगल्फिंग दिखा, यहाँ पे हमें एक बुलिश एंगल्फिंग दिखा, इसके बाद 1:2 का टारगेट मिला। यहाँ पे हमें एक बुलिश एंगल्फिंग दिखा, हमें 1:2 का टारगेट मिला। यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग मिला, यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग मिला, यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग मिला। मतलब अगर आप इसको टेस्ट करने जाओगे तो आपको मल्टीपल टाइम लाइव चार्ट में ही दिख जाएगा कि मार्केट जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो क्या हमारे फेवर में जाता है या हमारे अगेंस्ट में जाता है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर हमें यहाँ पे 6 to 7 टाइम, अगर आउट ऑफ 10 में से हमें अगर 6 से 7 बार भी हमारे फेवर में ये चीज़ें काम कर रही है तो हमारे लिए बहुत है। हम इतने प्रॉफिटेबल बन सकते हैं अगर हमारा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है और हम 10 में से 6 से 7 बार भी हम सही हो पा रहे हैं तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं ट्रेडिंग। ठीक है, अब हमने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को समझा है, कैसे इनको यूज़ करना है। अब मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिनका यूज़ आपको हमेशा करना है। देखिए, पहले हम चार्ट पैटर्न को समझ लेते हैं, उसके बाद हम सप्लाई डिमांड समझ लेते हैं, फिर मैं आपको तीनों को कंबाइन करके एक ऐसी स्ट्रेटेजी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आप बोलोगे कि भैया इतनी कन्फर्मेशन तो हमने आज तक नहीं की किसी भी ट्रेड को लेने से पहले। तो पहले आप कैंडलस्टिक पैटर्न को समझिए, चार्ट पैटर्न को समझिए, सप्लाई डिमांड को समझिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके हम स्ट्रेटजी बनाएंगे तो वो हमें मल्टीपल टाइम हमें प्रॉफिट दिलाएगी। वहाँ पे आउट ऑफ 10 में से वो हमें 7 से 8 बार हमें प्रॉफिट ही दिलाएगी, है ना। 2 से 3 बार ऐसा हो सकता है जहाँ पे हमें लॉस हो सकता है, लेकिन 10 में से 6 से 7 बार हमें प्रॉफिट ही वहाँ पे होगा। तो अब हम सीखते हैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न। जब कोई एक कैंडल बन रही है, मान लीजिए हमारे सामने एक कैंडल बन रही है, एक रेड कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट इस तरह जा रहा है, फिर एक रेड कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल बनी, एक रेड कैंडल बनी, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी। तो जब एक ग्रुप ऑफ कैंडल बनता है, 2 कैंडल को हम डबल कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं, 3 कैंडल को हम ट्रिपल कैंडल स्टिक बोलते हैं, 1 कैंडल को हम सिंगल कैंडल बोलते हैं। लेकिन जब ये मल्टीपल कैंडल एक साथ मिलती है तो इनको ग्रुप ऑफ कैंडल बोला जाता है। इन ग्रुप ऑफ कैंडल से मिलके एक चार्ट पैटर्न बनता है। मान लीजिए यहाँ पे मार्केट में बहुत सारी कैंडल बनी है, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, इस तरह से मार्केट में बिहेवियर चल रहा है। तो जब हम देखेंगे कि मार्केट में अप साइड से इस तरह का बिहेवियर शो हो रहा है, डाउन साइड से इस तरह का बिहेवियर शो हो रहा है, मतलब ये हमें क्या दिखा रहा है कि अगर इस ट्रेंड लाइन से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहाँ से गिर रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मतलब ये ग्रुप ऑफ कैंडल मिलके हमें क्या दिखा रही है कि मार्केट यहाँ से मल्टीपल टाइम फॉल हो रहा है, मतलब यहाँ पे मल्टीपल टाइम सेलर आ चुके हैं। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो इन सारे सेलर का ऐसा लेट होगा और मार्केट यहाँ से एक बड़ा मूव दे सकता है। अगर आपको एडवांस लेवल पे सीखना है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो, इसके बाद स्ट्रेटजी वाली जो वीडियो आएगी उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम ऐसे जोन फाइंड आउट कर सकते हैं जहाँ पे सेलर्स और बायर्स के मल्टीपल स्टॉप लॉसेस लगे हैं और उस जोन का ब्रेकआउट आने पे मार्केट हमें एक बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है, कहाँ पे बड़े मोमेंटम आते हैं। तो मैं आपके लिए ये वीडियो भी लेके आऊँगा। आप जस्ट कमेंट कीजिए आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए सारी वीडियोस बनाते रहूँगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे चार्ट पैटर्न पे। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है एम पैटर्न यानी डबल टॉप पैटर्न, हमारे पास है डब्ल्यू पैटर्न यानी डबल बॉटम पैटर्न, हमारे पास है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हमारे पास है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, फिर है हमारे पास राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, बियरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, फिर है बियरिश ट्रिपल टॉप और बुलिश ट्रिपल टॉप। इतने हमारे पास टॉप 10 चार्ट पैटर्न यहाँ पे हैं।
इनके बाद मैं आपको कुछ 3 चार्ट पैटर्न अलग से सिखाने वाला हूँ। इतने चार्ट पैटर्न के बाद हम 3 चार्ट पैटर्न अलग से सीखेंगे। तो चलिए फटाफट हम इन्हें सीखते हैं। अब हम आगे चलते हैं हमारे वीडियो में। देखिए, अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि जब भी मार्केट एक किसी एक लेवल से चलना स्टार्ट करता है और अपने चलते चलते अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच जाता है, मार्केट इस तरह से चलता हुआ जा रहा है और अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पे चला गया, वहाँ से मार्केट ने फॉल करना स्टार्ट किया, फिर मार्केट ने बुलिश मूव दिया, फिर वहाँ से मार्केट ने फॉल करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो हमें एक स्ट्रक्चर दिखेगा। हमें क्या स्ट्रक्चर दिखा है कि मार्केट ने जब यहाँ से हायर हाई लगाना स्टार्ट किया था, तब मार्केट हर बार अपने प्रीवियस हाई को तोड़ते हुए जा रहा था। लेकिन इस बार मार्केट ने इस हाई को लगाया, वहाँ से नीचे गिरा, इस बार जब हाई लगाए तो उसने अपने प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा, बल्कि उसी हाई के आसपास से ही मार्केट ने फॉल करना स्टार्ट कर दिया। तो जब भी स्नेक लाइन का ब्रेकआउट होता है, हम यहाँ पे बनाएंगे एंट्री, इसका रखेंगे स्टॉप लॉस और इसके डबल हम रखेंगे टारगेट, यानी बनिश जितना हमारा एसएल है उसके बनिश2 का हमें हमेशा टारगेट रखना है। चाहे हम कोई भी पैटर्न यूज़ करें, कैंडलस्टिक पैटर्न हो, चार्ट पैटर्न हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, सप्लाई डिमांड, कुछ भी हो, जब भी हम हमारा एसएल लगाएंगे तो उसके डबल का हमेशा हम टारगेट वहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चार्ट पैटर्न पे। इसे हम एम पैटर्न भी कहते हैं, प्लस हम इसे डबल टॉप पैटर्न भी कहते हैं। डबल टॉप इसलिए क्योंकि इसमें 2 टॉप होते हैं, एक ये टॉप और एक ये सेकंड टॉप। हम इसे एम पैटर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें एम के जैसे दिखाई देता है ना, ये हमारा जो अल्फ़ाबेट का एम होता है उसी तरह से हमें दिखाई देता है ये पैटर्न। हम लास्ट में सीखेंगे कैसे हम फेक पैटर्न से बच सकते हैं। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट पैटर्न जो है हमारा डबल बॉटम पैटर्न। अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा डबल बॉटम पैटर्न। ये जब भी पैटर्न बनेगा तो हमें चार्ट पे दिखाई देगा, ये पैटर्न जब भी बनेगा तो हमें चार्ट पे इस तरह से दिखाई देगा कि जहाँ पे मान लीजिए मार्केट में किसी एक लेवल से मार्केट में सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, और किसी एक लेवल पे आके मार्केट में सेलिंग आना बंद हो जाती है और मार्केट लो लगाने की बजाय एक हाई लगा देता है। यानी कि मार्केट में इतने टाइम से तो सेलिंग आ रही थी, मार्केट हर बार अपने लोएस्ट पॉइंट को तोड़ते हुए जा रहा था, लेकिन इस बार मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस लो को तोड़ा, इस लो को तोड़ा, इस लो को तोड़ा, बट उसने अपने ये जो लास्ट का बॉटम पॉइंट है इसको नहीं तोड़ा। मार्केट में सेलिंग आई, फिर एक बाइंग मूव आया, फिर एक सेलिंग मूव आया, फिर एक बाइंग मूव आया। तो जैसे ही हम इस लेवल के ऊपर निकलेंगे, इसके ऊपर हमारी बनेगी एंट्री, इसका होगा एसएल और इसके डबल का होगा हमारा टारगेट, यानी जितना हमारा एसएल है उसके डबल का हमारा टारगेट होगा। डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं इसको हम, क्योंकि डब्ल्यू के जैसा इन्फर्ट डब्ल्यू के जैसा हमको दिखता है। इसको हम है ना डबल बॉटम पैटर्न भी बोलते हैं, जहाँ पे हमें 2 बॉटम पैटर्न मिलते हैं। ठीक है, ये हमारा डब्ल्यू पैटर्न हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और ये हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब हम इन दोनों पैटर्न को समझ लेते हैं, इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। देखिए, जब भी हमारे पास इस तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या होता है कि हमारे पास ये 2 शोल्डर होते हैं और बीच में एक हेड होता है। यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट किसी एक पर्टिकुलर लेवल तक यहाँ से बाइंग मूव आया, फिर मार्केट में एक सेलिंग मूव आया, फिर एक बाइंग मूव आया, मार्केट ऊपर जाने का ट्राई किया बट वहाँ से रिजेक्शन आ गया, फिर मार्केट ने ट्राई किया ऊपर जाने का, फिर से रिजेक्शन आ गया, फिर मार्केट टाइम स्पेंड किया और यहाँ से एक बेरिश मूव आ गया। मतलब क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ से एक बाइंग का मूव दिया, फिर एक सेलिंग, फिर एक बाइंग मूव, बट सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट तुरंत नीचे आ गया, फिर ट्राई किया मार्केट ने ऊपर जाने का, मार्केट फिर से नीचे आ गया। यानी कि जैसे ही इस मल्टीपल टाइम यहाँ से बाइंग आई, इस सपोर्ट का ब्रेकआउट होगा, मार्केट में यहाँ से एक सेलिंग मूव आएगा। तो जितना हमारा इस शोल्डर का एसएल होगा उसके डबल का हमारा यहाँ पे टारगेट होगा। या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जितना बड़ा हमारा ये हेड है उतना ही बड़ा हमारा नीचे का टारगेट होना चाहिए। ये सिंपल पॉइंट में हमने समझा। अब इसी तरह से सेम मार्केट में अगर मान लीजिए किसी एक लेवल से पर्टिकुलर लेवल सेलिंग आई है, मार्केट ने यहाँ पे ट्राई किया ऊपर जाने का, नहीं जा पाया, मार्केट में फिर से एक बड़ी सेलिंग आई, फिर मार्केट ने ट्राई किया रिकवरी देके ऊपर जाने का, फिर से उसी लेवल से सेलिंग आई, फिर मार्केट ने ट्राई किया जाने का और इस बार मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। तो ये जब मल्टीपल टाइम यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आई, मल्टीपल टाइम सेलिंग आई, तो अब यहाँ पे देखो कि मार्केट में एक बार छोटी सेलिंग आई, फिर बड़ी सेलिंग आई, मार्केट ने वापस से ऊपर घूम के यहाँ पे रिकवरी की, फिर सेलर ने ट्राई किया ले जाने का, वापस से मार्केट ने घूम के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। यानी कि जब मल्टीपल टाइम यहाँ पे सेलर ने अपने आप को नीचे ले जाने का ट्राई किया मार्केट को, तो यहाँ पे उनके एसएल थे, यहाँ पे उनके एसएल थे, यहाँ पे उनके एसएल थे। जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, सारे लोग एसएल हिट हुए और मार्केट में एक बुलिश मूव आया।
तो जितना हमारा इसका स्टॉप लॉस है उसी के डबल का हमारा टारगेट है, या फिर जितना बड़ा हमारा हेड है उतना ही बड़ा हमारा टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। तो ये होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब नेक्स्ट पैटर्न हमारा कौन सा आता है यहाँ पे? नेक्स्ट पैटर्न आता है हमारा राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज। अब हम इन्हें समझते हैं कि राइजिंग वेज क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे मार्केट में कहीं पे एक सेलिंग आई है और मार्केट में फिर ऊपर हो, मार्केट ने मूव दिया, फिर नीचे मूव दिया, फिर ऊपर मूव दिया, फिर नीचे मूव दिया, स्लोली स्लोली मार्केट में बाइंग आ रही है इस तरह से। लेकिन किसी एक पॉइंट पे जाने के बाद मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है। तो आप यहाँ पे जब ट्रेंड लाइन कनेक्ट करोगे इस तरह से, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ऊपर से सेलिंग आ रही, नीचे से बाइंग आ रही, ऊपर से सेलिंग आ रही, नीचे से बाइंग आ रही, ऊपर सेलिंग, नीचे से बाइंग। तो जब मार्केट धीरे धीरे अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है इस तरह से छोटे लेवल पे, पहले बड़ा इसका साइज था, धीरे 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 अपने आप को एक्सपेंड करने की बजाय वो अपना को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर यहाँ से जिस साइड में ब्रेकआउट होगा उस साइड हमें बड़ा मूव मिलता है। इसमें मैक्सिमम टाइप बेरिश ही होता है क्योंकि ये एक बेरिश पैटर्न होता है, ठीक है। इन जो राइजिंग बेज पैटर्न है हमारा, ये हमेशा बेरिश मूव ही देता है। जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से हमें बेरिश पॉइंट, यहाँ पे बेरिश मूव मिलता है। जैसे मान लीजिए जितना बड़ा हमारा यहाँ से यहाँ तक का फॉल है उतना ही बड़ा हम यहाँ तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो हमारा लोएस्ट पॉइंट है वहाँ तक का एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अपने लोएस्ट पॉइंट टच करने के बाद जरूर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे फॉलिंग वेज पैटर्न कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है और वहाँ पे धीरे 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 करके यहाँ पे सेलिंग आ रही है, तो ऊपर की साइड से मार्केट इस तरह से और नीचे की साइड से इस तरह से, मतलब ये बेज पैटर्न बनाया मार्केट ने। और जैसे ही इसका अपसाइड ब्रेकआउट आया, यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी, यहाँ पे हमारा एसएल बनेगा और इसके डबल का हमारा टारगेट बनेगा। तो ये हमारे लिए एक बुलिश पैटर्न होता है, ठीक है। इसमें कोई डाउट करने की बात नहीं है। कोई डाउट अगर आपको हो तो नीचे आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं इधर से। अब हम देखेंगे कि बेयरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल और बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। देखिए, मैं आपको ये पैटर्न बताने की बजाय एक दूसरा पैटर्न यहाँ पे बताना चाहता हूँ। यहाँ पे हम समझेंगे कुछ ट्रायंगल पैटर्न को जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं आपको वही चीज़ सिखाऊंगा यहाँ पे जो हमें सबसे ज़्यादा मार्केट में काम आएगी। यहाँ पे हम सीखेंगे 3 पैटर्न। सबसे पहले हम सीखेंगे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, फिर हम सीखेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, फिर हम सीखेंगे यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये 3 ट्रायंगल पैटर्न हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग ट्रायंगल, इसको बोलते हैं हम असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे आना। असेंडिंग का मतलब क्या है? नीचे से ऊपर जाना। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? ऊपर से भी नीचे आ रहा है और नीचे से भी ऊपर जा रहा है। अब इनको कैसे यूज़ करना है वो हम लाइव अभी समझते हैं चार्ट पे। देखिए, सबसे पहले हमें क्या चीज़ ध्यान रखना है इसमें, हम समझते हैं पहले सिमेट्रिकल ट्रायंगल को कि भाई जब भी मार्केट ऊपर से नीचे गया, फिर नीचे से ऊपर गया, फिर नीचे से ऊपर आया, ऊपर से नीचे आया, ये जब मल्टीपल टाइम इस तरह से होता है तब आपको एक चैनल बनती हुई दिखेगी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखेगी। वहाँ पे आपके मल्टीपल पॉइंट्स कनेक्ट होते हुए दिखेंगे जहाँ पे मार्केट नीचे से ऊपर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है और ऊपर से नीचे शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। इसे बोलते हैं हम सिमेट्रिकल। तो ये ट्रायंगल पैटर्न एक न्यूट्रल ट्रायंगल पैटर्न होता है, जो जब भी ये ट्रायंगल पैटर्न बनता है तो जिस साइड ट्रेंड होता है उसी साइड मार्केट मैक्सिमम टाइम ब्रेकआउट देता है, या फिर ट्रेंड रिवर्स होता है तब भी ये हमें हाई चांस है कि हमें सही इन्फॉर्मेशन देगा। अगर मान लीजिए मार्केट में एक बाइंग मूव था पहले, फिर ये ट्रायंगल पैटर्न बना और फिर से ब्रेकआउट आया, मतलब यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से हम बाई करेंगे, इसके नीचे एसएल रखेंगे और इसके डबल का हम टारगेट रखेंगे। अगर सेम चीज़ें मार्केट में सेलिंग मूव आया है और ये पैटर्न बना है और फिर इसका ब्रेकडाउन नीचे हो रहा है, तब हम इसमें सेलिंग में ट्राई करेंगे, ऊपर हम एसएल रखेंगे, इसके डबल का हम टारगेट रखेंगे। मतलब ये पैटर्न जिस साइड में हमारा ट्रेंड होगा उस साइड हमें ज़्यादा हाई चांस है कि हमें उस साइड ट्रेड मिल सकती है। अब हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो हमारा है डिसेंडिंग ट्रायंगल। जैसे मान लीजिए इस तरह से हमारा पैटर्न है ये, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी हमें हाई चांस होता है कि मार्केट नीचे की साइड हमें ब्रेकआउट देगा। जब हमारे पास में असेंडिंग ट्रायंगल, जब हमारे पास में असेंडिंग ट्रायंगल बनता है
उतना हाई चांस होता है कि मार्केट ऊपर साइड ब्रेकआउट देगा। पहले हम समझते हैं इसमें डिसेंडिंग ट्रायंगल को। मार्केट में क्या होता है, एक फ्लैट एरिया हो जाता है जहाँ पे मार्केट बार बार आता है ऊपर जाता है, बार बार आता है ऊपर जाता है, बार बार आता है ऊपर जाता है। इस तरह से मार्केट यहाँ पे करता है। मतलब ऊपर के जो हाईज है वो नीचे की साइड शिफ्ट हो रहे हैं और जो नीचे के लोज है हमारे ये सिमिलरली वहीं पे है। यहाँ पे कोई भी हमें देखने को सिचुएशन चेंज नहीं मिल रही है, यानी कि नीचे के जो लोज है हमारे वो सेम है और ऊपर के जो हाईज है हमारे वो लोअर साइड शिफ्ट होते जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे बायर्स हमें कम होते दिख रहे हैं और सेलर उतने ही जितने थे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, इन सारे बायर्स ने बाइंग किया, उनका ऐसे नेट होगा और यहाँ पे एक बेरिश मूव आएगा। जब हम बात करेंगे यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल की, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बायर्स अपने आप को शिफ्ट करते हुए जा रहे हैं अपसाइड में। यहाँ से बाइंग आई थी, फिर सेलर आए, फिर यहाँ से बाइंग आई, फिर सेलर आए, फिर बाइंग आई, फिर सेलर आए। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हमारे लोज है ये ऊपर की साइड शिफ्ट होते जा रहे हैं। यानी यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे बायर का कंट्रोल धीरे 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 बायर ऊपर की साइड जाते हुए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ से एक अप मूव हमें देखने को मिलेगा। यानी कि जब भी हमें एक ट्रेंड लाइन पे मार्केट बार बार टच करता हुआ दिख रहा है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही है और ये जो हमारा सप्लाई एरिया है ये हमें फ्लैट होता हुआ दिख रहा है कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर ना नीचे कहीं नहीं जा रहा है, ये सेम लेवल पे। लेकिन हमारा जो लोस पॉइंट है वो ऊपर की साइड शिफ्ट होते जा रहा है। जैसे इसका ब्रेकआउट आएगा यहाँ पे एक बड़ा मूव आने का हाई चांस होता है। तो ये हमने समझे तीनों ट्रायंगल पैटर्न, जहाँ पे हमने सबसे पहले समझा हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल, फिर हमने समझा असेंडिंग ट्रायंगल, फिर हमने समझा यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल, फिर हमने समझा यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल। ये ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चार्ट पैटर्न पर। अब मैं यहाँ पे आपको सिखाना चाहता हूँ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्ट पैटर्न। सबसे पहले हम सीखेंगे चैनल पैटर्न। चैनल पैटर्न क्या होता है कि जब भी मार्केट एक अप मूव में है या एक डाउन मूव में है, उसके बाद वो चैनल पैटर्न बनाता है इस तरह से, जहाँ पे मार्केट में अप साइड में भी एक ट्रेंड लाइन बनती है और डाउन साइड में भी एक ट्रेंड लाइन बनती है। इसको बोलते हैं हम चैनल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं चैनल। अब चैनल में क्या होता है, इस तरह का आप यहाँ पे ट्रेंडिंग व्यू पे टूल उठाएंगे पैरेलल चैनल का, जैसे आप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो जब भी मार्केट इन हाईज और लो पे बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरह से लेता है, तो इसका जब भी अपसाइड में ब्रेकआउट आएगा हम यहाँ पे बनाएंगे एंट्री, इसके नीचे एसएल और इसके डबल का हमें टारगेट मिलना चाहिए। आपको लाइव एग्जांपल देखना है इस चैनल पैटर्न का, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूँ क्योंकि इस पे हमने ट्रेड भी किया था। इस समय आप देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आप यहाँ पे मल्टीपल टाइम आपको चैनल पैटर्न दिखेगा। यहाँ से मार्केट में एक बुलिश मूव आया, मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम इस चैनल पे लिया। जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया यहाँ पे हमारी एंट्री बनी, इसके नीचे एसएल था और 1:2 का टारगेट हमें इजीली एक ही दिन में अचीव हो गया। सेम इसी तरह से अब आप देखना चाहेंगे मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पे मार्केट में एक बुलिश मूव आया, फिर मार्केट में एक चैनल पैटर्न फिर से बन रहा है, हम तैयार बैठे हैं। जैसे ही इसका ब्रेकआउट आएगा हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, इसी के नीचे एसएल लगाएंगे, 1:2 का टारगेट लेंगे। जिस दिन भी मैं ये ट्रेड लूँगा आपको मैं यूट्यूब पे वीडियो बना कर डालूंगा। मैं चाहे कम ट्रेड करता हूँ लेकिन मैं अपने सेटअप पे ट्रेड करता हूँ। हमेशा जब भी ट्रेड करूँगा तो जो चीज़ मुझे आती है मैं उसी पे ट्रेड करूँगा। मैं यहाँ पर रैंडम ट्रेडिंग नहीं करूँगा, ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा। चाहे मुझे मार्केट में वेट करना पड़े मैं यहाँ पे वेट कर लूँगा, लेकिन मैं रैंडम ट्रेडिंग कभी नहीं करता हूँ। आपको मैं ये चीज़ें क्यों सिखा रहा हूँ, ताकि आप जो चीज़ें सीखें उन पे पहले प्रैक्टिस करें, उन पे बैक टेस्ट करें, फिर एक लोड से उन पे एक्सपेरिमेंट करें। जब आपको लगे कि ये चीज़ें प्रॉफिटेबल है, इन पे काम किया जा सकता है, तभी जाके आप उसमें आगे अपनी क्वांटिटी में ट्रेड करें। प्रॉफिट बनाने वाला बंदा हर चीज़ पे प्रॉफिट बना सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप में टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा काम नहीं आएंगी। यहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपकी साइकोलॉजी, आपका मनी मैनेजमेंट, ये चीज़ें आपको बचाएंगी। सेटअप केवल आपको एंट्री एग्जिट दिलाते हैं, लेकिन कितनी क्वांटिटी में एंटर करना है, कितना एसएल रखना है, कितना टारगेट रखना है, कब बाई करे कब सेल करे, कितनी देर तक होल्ड करे, ये सारी चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी के अंदर आएगी। ओवर ट्रेडिंग को बंद कैसे करना है भाई, अपने को रैंडम ट्रेडिंग कैसे बंद करना है, तो आपको बहुत सारी चीज़ सीखना पड़ेगा। हम धीरे धीरे इन पे वीडियो लेके आएंगे। पहले हम सीखेंगे यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस, कि भाई सबसे पहले हमें टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, तभी हम उसका यूज़ करके चार्ट को समझ सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा हमें कितना अच्छा टेक्निकल एनालिसिस मेरे चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा।
जहाँ पे हमें मल्टीपल टाइम यहाँ पे दिखेगा तो इस रेजिस्टेंस से मार्केट में सेलिंग आई, सपोर्ट से बाइंग आई, रेजिस्टेंस सेलिंग आई, फिर सपोर्ट पर डब्ल्यू पैटर्न बना, यहाँ से बाइंग आई, मार्केट में एक बॉक्स बना, इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे चैनल पैटर्न बना, इसका ब्रेकआउट हुआ। यानी कि आपसे अगर चार्ट पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न और सप्लाई डिमांड, इतनी चीज़ें आती है, आप चार्ट को समझ सकते हो कि मार्केट क्या करना चाहता है। मैं कितनी चीज़ों को यूज़ करता हूँ, सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न, फिर चार्ट पैटर्न, सप्लाई डिमांड और ट्रेंड। इन 4 चीज़ों का यूज़ करके ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, क्योंकि हमें इन द एंड में क्या चीज़ें बचाएगी, हमारा रिस्क मैनेजमेंट, हमारी साइकोलॉजी। ये 2 चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको इन टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इन पे भी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चीज़ की तरफ। देखिए, अब हम सीखने वाले हैं यहाँ पे सप्लाई डिमांड एरियाज। जैसे मैंने अपने चार्ट पे यहाँ पे बना के रखे हैं, मैं आपको यहीं पे चीज़ें सिखाता हूँ। पहले हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से, फिर हम आएंगे हमारे चार्ट पे। सप्लाई डिमांड एरियाज कैसे मार्क किए जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। देखिए, जब भी आपको लगेगा कि मार्केट इस तरह से चल रहा है, ठीक है जी, अब अगर मुझे इतने एरिया के सप्लाई डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। हमें सबसे पहले लेना है इस रेक्टेंगल टूल को। अगर आपको नहीं पता कि इन टूल का यूज़ कैसे किया जाता है तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है, आप जाके देख लीजिए। आपको ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल करके मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, जहाँ पे आपको मैंने सारे ट्यूटोरियल बता के रखे हैं कि कैसे इन टूल का यूज़ करना है, कब किस समय पे कौन से टूल का यूज़ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे उठाएंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल उठा के मैं एक यहाँ पे मार्क करूँगा, एक रेक्टेंगल टूल उठा के मैं यहाँ पे मार्क करूँगा, एक रेक्टेंगल टूल उठा के मैं यहाँ पे मार्क करूँगा। अब आप पूछेंगे कि मैंने इन 3 एरियाज पे ही क्यों मार्क किया। देखिए, सप्लाई डिमांड मार्क करने का सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, आपको मैक्सिमम टच पॉइंट ढूंढना है, वो भी बड़े लेवल के। मिनिमम 15 मिनट या 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे आपको मैक्सिमम टच पॉइंट ढूंढना है। 5 मिनट पे कभी भी सप्लाई डिमांड एरिया मार्क नहीं किया जाता है। 5 मिनट पे केवल एंट्री और एग्जिट की जाती है, ट्रेड प्लान किया जाता है। लेकिन जब भी हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस या सप्लाई डिमांड मार्क करेंगे तो उन्हें हम हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे ही मार्क करेंगे, चाहे वो 1 आवर को, 15 मिनट हो, 30 मिनट हो, जो भी टाइम फ्रेम आपको चाहिए। अगर आपको टाइम फ्रेम पे भी कन्फ्यूजन है तो मैं इस पर भी एक वीडियो ला सकता हूँ कि भाई किस टाइम फ्रेम पे क्या चीज़ें मार्क करना है, किस टाइम फ्रेम पे कौन सा पैटर्न देखना है, क्या चीज़ें देखना है, सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, हम ध्यान से देखेंगे तो मार्केट में इस सप्लाई एरिया से मार्केट में एक सेलिंग पॉइंट आया, यहाँ से मार्केट में बाइंग आई, फिर यहाँ से सेलिंग आई, फिर यहाँ से बाइंग आई, फिर यहाँ से सेलिंग आई। तो मल्टीपल टाइम मार्केट इन 2 एरिया बड़े लेवल पे घूमता रहा। लेकिन इसके बीच में भी एक एरिया ऐसा है जहाँ पे मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट ने यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, ठीक है। तो हमें क्या ढूंढना, मल्टीपल टच पॉइंट। ये देखो, ठीक है, ये मल्टीपल अप साइड में टच पॉइंट मिले हमें, ये हमारा सप्लाई एरिया हुआ। जहाँ पे हमें डाउन साइड में हमें मल्टीपल टच पॉइंट मिले, ये हमारा डिमांड एरिया हुआ। तो इसे हम बोलते हैं सप्लाई एरिया एंड डिमांड एरिया। जो हमें से ऊपर की साइड होते हैं वो होते हैं हमारे सप्लाई एरियाज, जो नीचे की साइड होते हैं वो हमारे डिमांड एरियाज। मतलब जहाँ से बाइंग आई वो डिमांड एरिया, जहाँ से सेलिंग आई वो हमारे सप्लाई एरिया। इसको आप चाहो तो लाइव चार्ट पे भी मैं आपको समझा सकता हूँ। देखिए, अभी मैं अपने चार्ट पे इसको सारी चीज़ें दिखाता हूँ आपको, कैसे सप्लाई एरिया, कैसे डिमांड एरिया को हम मार्क करते हैं। देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें नोटिस होगी कि मैंने कुछ एरिया तो बड़े बड़े बनाए, कुछ छोटे बनाए, कुछ मैंने लाइन में मार्क किया है। तो जो लाइन में मार्क किया आप उनको सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस मान सकते हैं। जो मैंने बड़े एरियाज मार्क किए हैं उनको आप सप्लाई एंड डिमांड एरिया मार्क, जो मैंने बड़े एरियाज मार्क किए हैं आप उनको सप्लाई एंड डिमांड एरिया मान सकते हैं। आप इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में आके देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि मार्केट में इन एरियाज पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई है। आप इतने ही चार्ट को, अभी के नियर चार्ट को ही आप स्टडी करेंगे तो आपको ध्यान से समझ में आएगा कि यहाँ पे एक बार सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर 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 सेलिंग, फिर बाइंग, सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, बाइंग, सेलिंग। यानी इतने चार्ट को आपने स्टडी किया, आपको क्या समझ आया कि भाई ये एरिया पे मल्टीपल टाइम टच हुआ, ये एरिया पे मल्टीपल टाइम टच हुआ, इस एरिया पे मल्टीपल टाइम टच हुआ और इस एरिया पे मल्टीपल टाइम टच। इसको अपन जाते हैं छोटे टाइम पे, यानी 15 मिनट पे। तब आपको और समझ में आएगी चीज़ें अच्छे से कि हमने इन्हीं एरियाज को क्यों मार्क किया है यहाँ पे। देखिए, जब भी मैं सप्लाई एरियाज ढूंढ रहा हूँ
तो मुझे पता है कि मेरा मार्केट जब भी इस एरिया के आसपास आएगा मैं हमेशा सेलिंग प्लान करूँगा, हमेशा सेलिंग प्लान करूँगा, हमेशा सेलिंग प्लान करूँगा। जब भी इन डिमांड एरियाज़ पे आएगा मैं ट्राई करूँगा छोटी सी बाइंग करने का, छोटी सी बाइंग करने का, छोटी सी बाइंग करने का, छोटी सी बाइंग करने का और छोटी सी बाइंग करने का। तो फिर से मार्केट इस लेवल पे आ रहा है, मैं यहाँ से प्लान करूँगा एक छोटी सी बाइंग करने का। लेकिन जैसे ही इस लेवल के ऊपर निकलेगा मेरा नेक्स्ट टारगेट ये हो जाएगा। मतलब मार्केट हमेशा अपने लेवल्स के अंदर ही घूमता रहता है। अभी आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट एक बड़ी सी रेंज में फंसा हुआ है, यानी वो अपने रेजिस्टेंस से सेलिंग आती है, सपोर्ट से बाइंग आती है, रेजिस्टेंस से सेलिंग आती है, सपोर्ट से बाइंग आती है। तो इसमें हम सिंपल स्ट्रेटेजी का यूज़ कर सकते हैं कि जब भी मार्केट अपने सप्लाई जोन पे जाएगा हम वहाँ पे सेलिंग प्लान करेंगे, जब भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया पे आएगा सेलिंग करना है, जब भी सपोर्ट एरिया पे आएगा बाइंग करना है। सिंपल स्ट्रेटेजी, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। आपको बड़े टाइम फ्रेम पे जाके सप्लाई एंड डिमांड एरिया मार्क करना है, जब भी सप्लाई एरिया पे सेलिंग प्लान करो, जब भी डिमांड एरिया पे आप बाइंग प्लान करो, सिंपल। अब हम इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी तीन चीज़ों को। इसके बाद हम सीखेंगे इंडिकेटर, कि भाई इंडिकेटर को कैसे यूज़ करना है। पहले हम सीखते हैं यहाँ पे कि कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न, कैसे चार्ट पैटर्न और सप्लाई डिमांड एरिया को मार्क करना है और इन सब का यूज़ कैसे करना है। अब हम सीखेंगे कैसे सप्लाई डिमांड, कैंडलस्टिक पैटर्न प्लस चार्ट पैटर्न, इन सबको कैसे हम कंबाइन करें कि हमें प्राइस एक्शन समझ में आ जाए। ये तीन चीज़ें आपने समझ ली तो प्राइस एक्शन समझ जाओगे। प्लस इसमें एक चौथी चीज़ और होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। जब हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे तब हमें पता चलेगा कि उस चौथी चीज़ का कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। उसे हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर को डिटेल में समझना, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे प्लस मार्केट स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। वो भी एक डिटेल लंबी वीडियो होने वाली जिसमें आपको पूरी चीज़ें मिलेगी, एक ही वीडियो में आपको सारा नॉलेज वहाँ पे मिलने वाला है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, उसके बाद में चार्ट पैटर्न और उसके बाद में हम देखेंगे सप्लाई एंड डिमांड एरियाज। अब इन्हें हम कैसे यूज़ करें, देखिए अब मैं आपको जो जो चीज़ें बताऊँ आपको ध्यान से समझना है। आपको सबसे पहले अपने चार्ट पे जाके सप्लाई प्लस डिमांड एरिया मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी मैं आपको सिंपल चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ से सेलिंग आई मार्केट में, मार्केट ने यहाँ पे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे रुका और मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो आप क्या करोगे, इस लाइन को मार्क करोगे, आप यहाँ पे एंट्री प्लान करोगे, यहाँ पे एसएल लगाओगे, इसके ऊपर का टारगेट रखोगे। सबसे पहले हम सप्लाई एंड डिमांड एरियाज मार्क करेंगे, फिर हम देखेंगे किसी एक चार्ट पैटर्न को कि भाई यहाँ पे चार्ट पैटर्न हमें क्या दिखा रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे जब एंट्री बनाएंगे तो हम ट्राई करेंगे किसी कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढने का, यानी या तो हमें बुलिश एनगल्फिंग मिल जाए, हैमर कैंडल मिल जाए, मोरोजो कैंडल मिल जाए, मॉर्निंग स्टार मिल जाए। हमेशा ट्राई करेंगे कोई ना कोई एक हमें कैंडलस्टिक पैटर्न वहाँ पे मिले। तो हमारे पास कितनी कन्फर्मेशन होगी, हमारे पास कन्फर्मेशन होगी पहले तो डिमांड एरियाज है यहाँ पे, प्लस डब्ल्यू पैटर्न है यहाँ पे, प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ब्रेकआउट हुआ है, यानी हमें तीन कन्फर्मेशन तो यहाँ पे मिल चुकी है। यानी हम इन तीन कन्फर्मेशन के बेस पे अगर ट्रेड करेंगे तो हमें लॉजिकल ट्रेड मिलेगी। यहाँ पे हम कोई रैंडम ट्रेडिंग नहीं करने वाले। चाहे ये पुरानी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, आप बोलोगे आजकल इनका कौन यूज़ करता है, लेकिन जिसके पास नॉलेज है, जिससे समझ आता है, वो इन चीज़ों पे प्रॉफिट बना लेगा। देखिए 100% कोई चीज़ें वर्क नहीं करती मार्केट में, लेकिन आप आउट ऑफ 10 अगर आपके पास 6 to 7 टाइम भी आपकी चीज़ें काम कर रही है तो आप यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और इतनी चीज़ें चलती हैं यहाँ पे मार्केट में, चाहे आप एसएमसी सीखो, आईटीसी सीखो, एमसीबीसी, जो भी आपको सीखना है, कुछ भी आप सीख लो, 100% कोई चीज़ें काम नहीं करती यहाँ पे। तो जितना हो सके मार्केट को सिंपल रखो, चीज़ों को सिंपल रखो, ठीक है। अब हमें तीन चीज़ें क्या देखना है, सबसे पहले हमें सप्लाई प्लस डिमांड एरिया मार्क करना है। सेकेंड पे हमें क्या करना है, हमें कोई एक चार्ट पैटर्न को ढूंढना है, प्लस ब्रेकआउट के टाइम हमें एक ना एक कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढना है। ये तीन चीज़ें हमें ध्यान रखना है। अगर इन तीन चीज़ों का यूज़ करके हम यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे, 90% चांस है कि हमारी ट्रेड हमारे फेवर में जाएगी। प्लस हम एक और चीज़ सीखने वाले हैं यहाँ पे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे हमारी स्टडी के साथ कंबाइन किया जाए। प्लस हम प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर, सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कवर करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप बोर ना हो जाओ, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप नीचे कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँगा
चाहे हमारी वीडियो क्वालिटी अच्छी ना हो, चाहे हमारा